Hello everyone, this is your friend Jashan and welcome back to this new video। तो आज है 31 दिसंबर। अभी रात के ऑलमोस्ट 10:30 बजने वाले हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था सच अभी वीडियो रिकॉर्ड करने का, बट आई जस्ट wanted टू शेयर सम थिंग्स जो मैं न्यू ईयर के लिए जो मेरे थॉट्स हैं या फिर कौन सी नई चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बारे में मैंने सोचा है, प्लान किया है एंड कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैं न्यू ईयर में अपने साथ लेकर के जाने वाली हूँ, किस थॉट के साथ, किस माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ने का सोच रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त मेरे माइंड में हैं, या यूँ कह सकते हैं कि 2025 के लास्ट डे वाले दिन मैं क्या सोच रही थी या फिर मैं किस लेवल पे थी और मैं क्या मेरी फीलिंग्स थी। आई जस्ट वांटेड टू शेयर एवरीथिंग। सो या अभी इस वक्त के लिए जो मेरी थिंकिंग है 2026 के लिए, दैट इज़ कि ऑब्वियस सी बात है कि हम सब, नॉट ओनली मी, हम सब चाहते हैं कि जो गलतियां हमने 2025 में करी थी या इससे पहले जितने भी साल थे उसमें हमने करी थी, वो सब गलतियां हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। हम सभी यही चाहते हैं, बट जाने अनजाने में हमसे वो गलतियां रिपीट हो जाती हैं। बट ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम उस चीज़ को दोबारा ना दोहराएं? दैट इज़ कि हमें माइंडफुल तरीके से अपना रूटीन सेट करना पड़ेगा। हमें माइंडफुल तरीके से अपनी हैबिट्स को नोटिस करने की ज़रूरत है, और कि किस तरीके से हम हमारे जो दिन हैं, एवरी वीक, एवरी मंथ का हमें एक ट्रैक रखने की ज़रूरत है। एंड कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं या किस तरीके से मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। दैट इज़ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इन दिस वीडियो। सो अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बाद नया साल की शुरुआत हो जाएगी एंड नए साल को इतना ज़्यादा हाइप अप सभी करते हैं। इसका एक रीज़न 1 जनवरी वाले दिन पूरे ग्रह, नक्षत्र, पूरे स्टार्स सभी चेंज होते हैं एंड उसके साथ साथ हमारी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो जिस तरीके की एनर्जी, जिस तरीके की वाइब्रेशंस हम 1 जनवरी में इस यूनिवर्स में सेंड करते हैं, उसी तरीके की एनर्जीज, वाइब्रेशंस हमारे पास वापस आने वाली हैं। सो इसीलिए कहा जाता है, हमारे जितने भी हमसे जो बड़े थे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दादी नानी, है कि नए साल के पहले दिन हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें चैंट करना चाहिए, हमें गुरुद्वारा मंदिर जाना चाहिए। इस दिन सुबह टाइम पे उठो, बड़ों का आशीर्वाद लो, सभी की ब्लेसिंग लो, अपने से छोटों को रिस्पेक्ट दो, उनको भी ब्लेसिंग्स दो, राइट। ग्रेटफुल फील करो, शुक्राना करो कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज है, छोटी से छोटी चीज़ जो आपको डेली लाइफ में सर्व कर रही है, उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं शुरू से, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सब ऑलमोस्ट करते आए हैं शुरू से, और जो मैं भी करती आई थी, हमने यार ये चीज़ सुनी होगी ना, और ये फील भी करी होगी कि साल कैसे बीत रहा है पता नहीं लग रहा। 2021, 22, 23, 24, 25 ये साल कैसे बीते पता ही नहीं लगा, है ना। इसके पीछे का एक मेन रीज़न जो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है, वो यही है कि हम जो है अपने जो डेली रूटीन में हम माइंडफुलनेस के साथ कोई भी काम नहीं कर रहे। पहले क्या होता था कि हम फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, फ्री का इंटरनेट नहीं होता था हमारे पास, राइट। तो उस वक्त हम जो भी काम करते थे हम पूरे फोकस के साथ करते थे, और जब हमारे पास कोई काम करने के लिए नहीं होता था या जब हम फ्री भी बैठे होते थे, तब हम सिर्फ फ्री बैठे होते थे, हम
लाइक कुछ नहीं कर रहे होते थे तो कुछ भी नहीं कर रहे होते थे, लिटरली हम आराम से बैठे होते थे एंड हम ऑब्जर्व करते थे सब कुछ। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम उस खाने के टेस्ट को अच्छे तरीके से फील नहीं करते। जब हम सुबह उठते हैं या जब बाहर हम नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जब हवा चल रही है, जैसे आज के टाइम पे ठंड का टाइम है और इसमें भी बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को फील नहीं करते कि इतना अच्छा मौसम है। सनराइज़ बहुत कम लोग देखते हैं, सनसेट ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करनी बंद कर दी है, राइट। तो आज के टाइम पे क्या होता है ना कि जैसे जब हमारा जो डेली रूटीन है उसमें हम काम करते हैं, या कुछ लोग जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो अपना स्कूल कॉलेज जाते हैं, या फिर हम जॉब पे जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, है ना, कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे आप हाउस वाइफ भी हो, राइट। तो आप जैसे अपना दिन का कोई भी काम कंप्लीट करते हो, तो जब आपका काम पूरा हो जाता है उसके बाद फ्री टाइम में आप क्या कर रहे हो, है ना, चाहे आपके पास 10 मिनट का भी फ्री टाइम मिलता है पूरे दिन में, उसमें आप क्या कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, है ना। इसीलिए यही रीज़न है कि हम फील नहीं कर पा रहे कि दिन कैसे बीत रहे हैं, साल कैसे बीत रहे हैं। यही एक मेन रीज़न है उसके पीछे। तो इसीलिए हमें जो स्क्रॉलिंग की हैबिट है उसको दूर करने की ज़रूरत है, राइट। इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि 2026 के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, क्योंकि पहला दिन शुरू हो रहा है नए साल का फर्स्ट डे, राइट। तो हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें एक रूटीन रखने की ज़रूरत है, राइट। ये हम सबको पता है, हमें एक रूटीन रखने की ज़रूरत है। और फिर हमें एक मंथली गोल ही नहीं, वीकली टारगेट्स की ज़रूरत है एंड डेली टारगेट्स की ज़रूरत है। इस नए साल में ना अगर आपको कुछ अपनी डेली लाइफ में कुछ उतारना है तो सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी, इस दुनिया में सबसे जो पावरफुल इमोशंस हैं वो दो ही इमोशंस हैं। जो पहला है वो है हैप्पीनेस, खुशी, हर मोमेंट में खुश रहना। अगर आप इस वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, है ना, तो ये जो आपका प्रोसेस है उस प्रोसेस से प्यार करना, राइट। और खुश रहना यार, हर एक सर्कमस्टांस में, हर बात पे खुश रहना। चाहे आपकी लाइफ में इस वक्त चीज़ें सही नहीं चल रही हैं फिर भी खुश रहना, क्योंकि हमारी ना एक मसल मेमोरी बनती है, एक मेमोरी क्रिएट होती है हर दिन। तो वी ऑल हैव चॉइसेस कि हम किस चीज़ को किस तरीके से हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ इस वक्त चीज़ें सही नहीं भी हो रही है ना, फिर भी आपके पास एक चॉइस है। सैड नहीं होना है, बुरा नहीं फील करना है और निराश नहीं होना है। हम सबकी लाइफ में ये फेज़ आता है जब हम लो फील करते हैं या जब हमें लगता है कि हाँ इस वक्त चीज़ें सही नहीं हैं। बट जो इस फेज़ में स्ट्रॉन्ग बन के और हंसते मुस्कुराते हुए इस फेज़ को पार कर जाता है, बाद में हम उतना ही ज़्यादा जब हम खुशियाँ हमें मिलती हैं ना तो हमें लगता है कि यार इट वॉज वर्थ इट। सो या निराश कभी नहीं होना, खुद को खुश रखो, क्योंकि ये जो आत्मा है ना ये भगवान की आत्मा है, राइट। ये आपके अंदर जो सोल है, ये इसमें जो लाइट जग रही है, राइट, ये एनर्जी ये भगवान से आई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान आपके अंदर है, वो आपके आत्मा के स्वरूप में ही है आपके साथ। तो कभी भी बुरा नहीं फील करना है, कभी भी लो फील नहीं करना है, हमेशा खुद को ना हायर वाइब्रेशन पे रखना है, हायर एनर्जी हायर फ्रिक्वेंसी पे खुद को रखना है हमेशा, राइट। सो हम इमोशंस की बात कर रहे थे, तो दो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं। पहली इमोशन है हैप्पीनेस की एंड सेकंड थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का, जो भी रिसोर्सेज आपके पास है,
कोई भी लोग आपकी लाइफ में हैं जो जिसकी वजह से आपकी लाइफ थोड़ी सी भी बेटर होती है, तो उनको ग्रैटिट्यूड फील करो। जो भी चीज़ें आपके पास है, रिसोर्सेज आपके पास है, छोटी से छोटी चीज़ है चाहे, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो, शुक्राना महसूस करो। ये नहीं कि बोलने के लिए सिर्फ बोलना है, महसूस करना है अंदर से। एंड रिस्पेक्ट एवरीवन, सबको। सुबह जब उठते हैं तो आप सूर्य देवता को प्रणाम करें, आप सूर्य चंद्रमा को, धरती, पवन, हवा को, राइट, इस मिट्टी को, सबको प्रणाम करें, सभी को रिस्पेक्ट दें, राइट। एंड फील करें कि आप, क्योंकि ये जो धरती है ना, ये ऋषि मुनियों की धरती है, राइट। इसमें यार फील करो ना, एक बार इस चीज़ को महसूस तो करके देखो कि आप परमात्मा के अंश हैं, ठीक है। तो आप कमज़ोर कैसे पड़ सकते हो, राइट। तो आप सर्वशक्तिमान हो, आप प्रभु की संतान हो, आप ऋषियों के वंश हो, आप परमात्मा के अंश हो। ये लाइन कोच PSR की है, जिनकी मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी थी रिसेंटली, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। तो दैट वाज पावरफुल, और वहीं से मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी आई है। और इसीलिए मैं इस वक्त इतना ज़्यादा खुद के अंदर जोश महसूस कर रही हूँ। पहले मैं भी बहुत खुद को निराश महसूस करती हूँ। और सबसे बड़ी बात इस वक्त पता क्या है, मुझे क्यों ऐसा लगता है इस बार मैं इतनी गारंटी से कैसे बोल पा रही हूँ कि ये 2026 मेरे लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। उसका सिंपली एक रीज़न है, और वो रीज़न यही है कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। मुझे शुरू से ही ना वीडियोस रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता था, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई डर था, इनसिक्योरिटी थी, या सेल्फ डाउट आ रहा था, पता नहीं क्या, व्हाट वाज दैट थिंग, आई डोंट नो। अभी अगर मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे चैनल में स्टार्ट किया है, तो आई फील कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि शुरुआत करना ही डिफ़िकल्ट होता है, बाकी आगे जो रास्ता है ना वो अपने आप खुलता जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, वो है कि शुरुआत करना, जस्ट एग्जिस्ट करना। काम अच्छा हो बुरा हो वो मैटर नहीं करता, बट आप काम कर रहे हो, आपने काम की शुरुआत करी है, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बेटर हो जाती हैं, ठीक है ना। आप धीरे धीरे सीखते हो। अभी आप बिगिनर हो, आपको नहीं आता चीज़ें, बट धीरे धीरे आप सीखोगे, आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए शुरुआत करनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस वक्त कुछ भी सोच रहे हो, ये भी एक पॉइंट है नया, कि अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कुछ शुरू करने के बारे में, हो सकता है आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया था, या आप कंटेंट क्रिएटर ही चाहे बनना चाहते थे, या आप कोई नई हैबिट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे, शुरुआत करो यार, जस्ट डू इट, जस्ट मेक इट हैपन। ये एक ज़िंदगी मिली है, तो इसमें ना अपना बेस्ट से बेस्ट दो, राइट। बाकी अगर आप एक बार शुरुआत कर देते हो ना, तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं खुद ब खुद आपके साथ चीज़ें होने लग जाती हैं कि आप खुद ब खुद ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आपकी लाइफ बेटर होती जाती है, चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं। तो जस्ट शुरुआत करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। सो आई वॉज टॉकिंग कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मेरे माइंड में चीज़ें चल रही थी, बट अभी मैंने क्योंकि शुरुआत करी है नहीं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यस, मैं लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं ग्रो कर सकती हूँ। सो इसी एनर्जी के साथ, इसी इमोशन के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसी हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट के साथ मैं 2026 में एंटर करने के लिए रेडी हूँ। एंड नॉट ओनली दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी, बट इसके साथ मैं एज अ पर्सन काफ़ी डेवलप करने वाली हूँ। मुझे इस बात का पता है, आई नो दिस, राइट। सो यस, कहीं ना एक फर्स्ट स्टेप लेना ही
जो है ना वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। सो या और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इस वक्त कि आप ना कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते जब आप एक वेट अपने साथ कैरी कर रहे हो सकता है आपके अंदर स्टिल अभी भी सेल्फ डाउट है और इनसिक्योरिटीज़ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा एनवायरनमेंट। हमें ना अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाने की ज़रूरत है जो हमें आगे बढ़ाए, राइट, जो हमें हेल्प करे कि हम आगे बढ़ पाएँ। आपका वर्क स्पेस हो सकता है ना, वो हो सकता है आपका रूम, राइट, वो आपका घर, राइट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डीक्लटर करो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से। अपने फ़ोन को डीक्लटर करो, अपने फ़ोन में जो ऐप्स आपको चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इन बेसिक सी चीज़ों पे ही ना हम ध्यान नहीं देते। जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उसको डीक्लटर करो, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स करो। इन भी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना, जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जिन भी लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आपके गोल को अचीव करने में जो हेल्प नहीं कर रहे, उनको आप अनफॉलो करो। काम की तरह अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें हर वक्त काम नहीं कर सकती या मुझे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी, तो आप एक अलग अपना अकाउंट रख सकते हो यूट्यूब का, जिसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ करोगे। बाकी एक अलग अकाउंट आप रखो जिसमें आप अपने काम के रिगार्डिंग या फिर जो भी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली है लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए, उसमें आप सिर्फ वही रखोगे ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। वरना क्या होता है ना कि हम जब अपना सोशल मीडिया कुछ भी ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे आगे सामने आ जाती हैं और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारा मन करता है कि यस वन मोर वीडियो लाइक सो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यस, वन मोर थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने एक और चेंज अपनी लाइफ में किया है। यार हम सबको ना सिर्फ कुछ कपड़ों की ज़रूरत होती है, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी। यार जो कपड़े हम नहीं पहन रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, या फिर जो शूज़ हो गए, बैग्स हो गए हमारे, या कुछ भी ऐसे सामान है आपके घर पे जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करते हो, तो किसी भी और पर्सन को काम आ सकते हैं, तो आप उसको डोनेट कर सकते हो, राइट। अपने घर को जितना ज़्यादा, अपने आसपास की चीज़ों को, अपने स्पेस को जितना ज़्यादा आप डिक्लटर्ड रखोगे, उतना ही आपका जो माइंड है वो क्लियर होगा, है ना। एंड उतनी ज़्यादा आपको अच्छे थॉट्स आएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी लाइफ में, और उतने ही ज़्यादा आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, राइट। एंड आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इसके साथ। सो यस, आई डिड दिस थिंग एंड मुझे कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत चेंज फील हो रहा है तब से। सो या बहुत ही लिमिटेड से कपड़े मैंने अभी अपने पास रखे हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ या जिसकी मुझे ज़रूरत है बेसिकली। एंड दी अनदर थिंग इज़ कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास एक डायरी है जो कि 2024 न्यू ईयर में मैंने ये डायरी अपने लिए रखी थी कि मैं इसमें रेगुलर बेसिस पे कुछ गोल्स लिखूँगी, डेली टू डू लिस्ट बनाऊँगी, जर्नल राइटिंग करूँगी। इसमें मैंने अलग अलग सेक्शंस बना करके रखे थे, बट ये 2024 की स्टार्ट हुई डायरी, अभी 2026 आने वाला है तो अभी तक है। तो इसमें मैंने इतनी चीज़ें भर दी हैं, बट उसको मैंने क्योंकि उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिया और बहुत सी चीज़ें मैं अचीव नहीं कर पाई। सो इस वजह से ना अब अगर ये मेरे पास रही ज़्यादा देर तक तो मुझे इससे एक एंग्जाइटी क्रिएट होगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज़, अभी तो लाइक आज 31 दिसंबर है एंड कल से न्यू ईयर स्टार्ट होगा। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज़ कि इसमें से जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरी है, जो भी मेरे गोल्स मैंने डिसाइड करे हैं कि हाँ मुझे 2026 में कंप्लीट करने हैं, वो सभी मैं इसमें से देख के वो मैं अलग, मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक पड़ी है अभी,
अभी क्योंकि शाम का टाइम है, रात का टाइम ऑलमोस्ट, तो अभी मुझे कहाँ से डायरी मिलेगी कोई, तो मैं कहाँ नई डायरी ले ढूंढती जाऊंगी। तो लकीली मुझे नई नोटबुक मिल गई कहीं से, तो इसमें मैं अभी जो भी आपको मिले ना रिसोर्सेज, उसी से शुरुआत कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ना ज़्यादा फैंसी होने की ज़रूरत नहीं है, एस्थेटिक सो वो होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डायरी है, इसमें से मैं जो मुझे ज़रूरत है, जो गोल्स मुझे लिखने हैं, वो लकीली मेरे पास अभी ये नई नोटबुक मुझे मिल गई कहीं से, तो इसमें मैं अभी बैठ के लिखूँगी नए साल शुरू होने से पहले। और कल मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसके साथ तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाली, ठीक है, इसको मैं मेरे साथ नहीं रख सकती। अदरवाइज़ जब तक ये मेरे सामने रहेगी, मेरी आंखों के सामने, मुझे वो सब चीज़ें याद आती रहेंगी कि यार तुमने कुछ अचीव ही नहीं करा अभी तक, और उसके वजह से एक एंग्जाइटी क्रिएट होती रहेगी, और हमें वो नहीं करना है, ठीक है। और मैं एक्शंस नहीं ले पाऊँगी। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू राइट नाउ इज़ कि कल जब भी मुझे दिन में टाइम मिलेगा, आई एम गोइंग टू बर्न दिस इसको मैं जला दूँगी एंड कम्प्लीटली। और इसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने अभी डिक्लटर करी हैं, मेरे क्लोथ्स मैंने वो अलग से रख दी हैं, वो मैं डोनेट करने वाली हूँ। सो इसको बिकॉज ये पूरी इट्स फुल, थोड़े बहुत इसमें पेजेस पड़े होंगे, है ना, तो उसका भी मैंने क्या ही करना है। सो आई एम गोइंग टू बर्न दिस, इसको जला दो। फेंकने की जगह इसका आप बर्न कर सकते हो, इसके जो भी एशेज़ होंगे वो मैं मेरे गार्डन में डाल दूँगी, उसको भी मैं कहीं वेस्ट नहीं करने वाली, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने ना मेरी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस भी लिखी हैं, मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी एफर्मेशंस लिखी है अपने लिए। और ये डायरी सिर्फ डायरी नहीं है, दिस इज़ लाइक इट इज़ कनेक्टेड टू मी, ठीक है। इसमें मैंने मेरे रिगार्डिंग बहुत सी चीज़ें लिखी है, मैंने जर्नल राइटिंग्स करी हैं, तो इसीलिए ये बहुत इट्स लाइक कि आप, मेरी एनर्जी, मेरी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। सो जब मैं इसको बर्न करूँगी तो मुझे नहीं पता कि आपको ये कितना लॉजिकल लग रहा है, कितना नहीं, बट दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वर्क्स फॉर मी। सो या दिस इज़ द न्यू नोटबुक आई हैव राइट नाउ। तो इसमें मैं अभी मेरे जनवरी के रिगार्डिंग कुछ गोल्स एंड टारगेट्स हैं, वो मैं इसमें लिखूँगी, राइट, अभी बैठ के आफ्टर शूटिंग दिस वीडियो। सो या दैट इज़ ऑल। अभी इस वक्त उतनी क्लैरिटी मुझे नहीं है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है या कौन सी चीज़ें मुझे करनी है, बट बेसिक सी चीज़ें जो मुझे समझ में आई हैं कहीं ना कहीं, उसी को साथ में लेकर के, उसी को लेकर के मैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ूँगी, जो कि मैंने आपको शेयर की है। एक समराइज़ करके बता देती हूँ सब कुछ। फर्स्ट थिंग इज़ कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मुझे अपने एनवायरनमेंट को क्लियर करना है, मुझे मेरी थॉट्स में क्लैरिटी रखनी है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। मुझे मेरे पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना करके नहीं रखना है, मुझे पास्ट में सिर्फ मेरी जो गुड मेमोरीज़ हैं, जो मुझे बूस्ट करे एंड मुझे एनकरेजमेंट दे, सिर्फ उसी को मुझे मेरे साथ ले कर के आगे बढ़ना है। बाकी सब चीज़ें जो मुझे हेल्प नहीं कर रही आगे बढ़ने के लिए, उन सभी थॉट्स को मुझे डिस्ट्रॉय कर देना है। एंड दो पावरफुल इमोशंस, दैट इज़ हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड, इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। टुडे इज़ 31 दिसंबर, अभी 11 बज चुके हैं एंड ओनली 1 hour left, and I'm very happy and very excited to start this year, new beginnings, and I definitely know कि ये साल 2026 मेरे लिए द बेस्टेस्ट होने वाला है, और मेरे लिए बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आने वाला है 2026। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड सो या दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। मैं अकेले ग्रो नहीं करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे साथ में मैं आप सभी को भी मैं चाहती हूँ कि आप ग्रो करो, लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, जो भी आपके सपने हैं वो सारे सपने पूरे हों,
ठीक है। जो भी मतलब आप सब खुश रहो अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप एंजॉय करो एंड खुशियाँ मनाओ, राइट। हैप्पी रहो, सब एक दूसरे के साथ मिल कर के रहो, प्यार से रहो, ठीक है। प्यार बांटो एंड इस दुनिया में सभी को ब्लेसिंग्स दो। वो कहते हैं ना, सरबत दा भला, तो सभी को ब्लेसिंग्स दो एंड अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, राइट। एंड अकेले ग्रो नहीं करना है कभी भी, अपने साथ कोशिश करो कि आप हमेशा दूसरों को भी साथ में लेकर के आगे बढ़ें, ठीक है। और दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ योर फ्रेंड जशन एंड दिस वॉज ऑल माई थॉट्स फॉर 31st December and I'm very happy, very excited for this new year. So yeah, that is all from my side. This is your friend Jashan signing off.